शंकर भगवान की। ये दुनिया का कितना बड़ा आश्चर्य है कि जन्म लेते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और व्यासी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि पुत्र 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 कह करके व्यासी के पीछे चल रहे हैं। ऐसे परम वंदनीय सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी बताना चाहते हैं, व्यासी ने कहा बेटा तुम्हारा कोई संस्कार नहीं हुआ। सुखदेव जी बोले पिताजी संस्कार उसका होता है, किसका होता है? जो बिगड़ा हुआ, जो विकृत होता है, संस्कार उसी का होता है। सिर पर बाल होंगे तो उस तरह की जरूरत पड़ेगी, और सिर पर बाल ही नहीं है तो उस तरह की क्या जरूरत है? तो ऐसे परम बंधनी सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज का बंधन करते हैं। दास जी महाराज लौट करके आए। ऐसे वितरागी संतों की सन्निधि मिल जाए तो जीवन धन्य धन्य तम हो जाता है। उसके पश्चात सूत जी महाराज ने और सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का समाधान किया है। 6 प्रकार के प्रश्न है। पहला प्रश्न था मानव के लिए परम धर्म क्या है? और एक मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना। कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो कैसा हो? जिसमें कोई कामना नहीं हो, निष्काम प्रेम। ये निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। निष्काम धर्म से कोई ऊंचा धर्म नहीं। मंदिर हम इसलिए नहीं जाए, तीर्थों में हम इसलिए नहीं जाए, विभिन्न प्रकार की कामनाओं को लेकर के कि हमारी मेरी ये कामना पूरी हो जाए, ये हो जाए। अरे वो तो होगी, जो संस्कार में है वो तो होके रहेगी। लेकिन वहां इसलिए जाए कि वहां जाना हमारा धर्म है, कथा सुनना हमारा धर्म है, यही जीवन का सार है। बोले मंदिर में हम जाते हैं, कौन से देवता बड़े हैं? बोले सबके मूल तो गोविंद हैं। वृक्ष में लाखों करोड़ों पत्ते होते हैं, पुष्प होते हैं, फल होते हैं, लेकिन शाखाएं प्रशाखाएं होती हैं। सिंचन तो जड़ में ही होता है, जल तो जड़ में ही होते हैं। संपूर्ण वृक्ष को वो जल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही सबके मूल तो गोविंद है। गोविंद के चरणों की उपासना करो तो सबकी उपासना हो जाएगी। एक है पूजे सब। तो सज्जनों, इसलिए मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ। बोले सबकी पूजा हो गई। और किसी भी हम देवी देवता की पूजा करें तो उस समय भी यही बोले कि मुझे मेरे इष्ट की प्राप्ति करा दो। विभिन्न तीर्थों में जाओ, विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों में भी जाओ, लेकिन उनसे भी यही प्रार्थना करो मुझे मेरे इष्ट की प्राप्ति करा दो। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो। जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई न हो, ऐसी दृष्टि महान बन जाए। तीसरा प्रश्न है कि भगवान तो अजन्मा है, तो जन्म कैसे लिया? सूत जी कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान के 24 अवतार होते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 24 अवतारों में ये पहला अवतार है और दूसरा अवतार है
वाराह अवतार, ये शुद्धि अवतार है। और तीसरा अवतार है देवर्षि नारद जी का संत रूप में। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार भगवान कपिल देव के रूप में। छठा अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में। सातवां अवतार यज्ञावतार। अष्टवां अवतार ऋषभदेव जी का अवतार। नवां अवतार पृथ्वी जी का। 10वां अवतार मत्स्य अवतार। 11वां अवतार कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार और 13वां मोहिनी अवतार और 14वां नरसिंह भगवान के रूप में। 15वां वामन भगवान के रूप में। 16वां परशुराम जी के रूप में। 17वां वेद व्यास जी के रूप में। 18वां भगवान श्री राम के रूप में और 19वां बलराम जी के रूप में और 20वां अवतार कन्हैया के रूप में। 21वां अवतार हरि अवतार। 22वां हंसावतार और 23वां बुद्धावतार और 24वां कल्कि अवतार। ये 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों में जो परिपूर्णतम जो अवतार हैं वो तो दो ही हैं, कृष्णावतार और रामावतार। तो सज्जनों, इस तरह से ये 24 अवतार हैं। न्याय दर्शन में ये 24 ही गुण हैं। तो 24 अवतारों का आपने वर्णन सुना। आगे ऋषियों ने प्रश्न कर लिया कि भगवान ये व्यास कौन है, और हमने तो सुना है उनके पुत्र के बारे में कि कुछ स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थी सरोवर में। सुखदेव जी वहीं से होकर के निकले, युवान पुत्र है, तन पर तार नहीं, नग्न है, और वो स्त्रियां स्नान करती रही। और जैसे ही व्यास जी वहां होकर के निकल रहे थे, तो जैसे ही समीप में व्यास जी को देखा, स्त्रियों ने झटपट से अपने वस्त्रों को धारण करने लगी और कहने लगी, बाबा क्षमा करना, हम आपको देख नहीं पाई। व्यास जी कहने लगे कि देवियों, आपके सामने से मेरा युवान पुत्र निकल करके गया है, तब तुमको कोई लज्जा संकोच नहीं हुआ, और मैं तो तुम्हारे बाबा की उम्र का हूँ और मुझे देख करके तुमको लज्जा संकोच करती हो। बड़ा सुंदर जवाब दिया उन स्त्रियों ने कहा, बाबा तुम तो संसार में रहते हो ना, सब कुछ जानते हो, लेकिन आपका पुत्र तो इतना वीतरागी है, वो तो स्त्री पुरुष को भेद को ही नहीं जानता। स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, इसलिए आपसे तो संकोच होगा ही। महर्षि वेदव्यास जी ने देखा कि ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, तो फिर मैं लौटा करके नहीं ला सकता, इसलिए वहीं से प्रस्थान कर लिया, लौट गए। ऐसे संतों की सन्निधि जीवन को पावन बना देती है। और जब तक महापुरुषों का प्रवेश न हो, तब तक शास्त्र पढ़ना भी सार्थक नहीं, तीर्थाटन भी सार्थक नहीं। और गृहस्थों के घर तो पावन ही तब होते हैं जब वीतरागी महापुरुषों का प्रवेश जब होता है, तभी जीवन शुद्ध पवित्र बनता है, तभी हमारे क्रियाकलाप सारे सार्थक होते हैं। तो प्रिय सज्जनों, मध्याह्न काल का समय, विश्राम का समय हो ही चुका है। स्वल्प समय के लिए आपको विश्राम के लिए समय दिया जाता है, उसके पश्चात पुनः कथा का प्रारंभ होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा की कर दो लाडली
किशोरी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे काशी की जोड़ी भर दो लाडली की आवे एक मोर कमाई भर दो लाडली की आवे।
तो सुखदेव जी महाराज के अवतरण प्रसंग को आपने सुना। ऋषियों ने, सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, बोले भगवान जब ऐसा चरित्र है सुखदेव जी का, फिर उन्होंने व्यास जी से भागवत कैसे पढ़ी? सूत जी ने कहा आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सूत जी कहते हैं नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी ने जब अवतार लिया, जन्म लेते ही भक्ति और प्रस्थान करने लगे, तो माता सत्यवती ने रोते हुए कहा बेटा मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? व्यास जी कहने लगे मां जब भी आप अपने पुत्र का स्मरण करोगी, आपका पुत्र आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। ऐसा कहकर के व्यास जी माता जी के चरणों में प्रणाम करके वन में प्रस्थान कर गए, और कहां पहुंचे? सीधे उत्तराखंड। तपस्वियों की भूमि है, देव भूमि है। बद्रीनाथ धाम जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया, सुंदर सी पर्णकुटी बनाई जिसका नाम है सम्याप्रास। बहुत ही सुंदर शांतिप्रद स्थान है बद्रीनाथ धाम। और जैसे ही वेदव्यास जी आंखें बंद करके भजन करने बैठे, तो क्या देखा? ध्यान में सारी दुनिया को देखा। देखने को आए जइयो मनमोहन कुमार कन्हैया, अखिलों प्रति देखने को कन्हैया, ओ बलिदानो कन्हैया, मनमोहन कुमार कन्हैया, ओ बलिदानो कन्हैया, अखिलों प्रति देखने को आए जइयो मनमोहन कुमार कन्हैया।
कन्हैया। तो प्रिय सज्जनों, महर्षि वेदव्यास ने जब देखा दुनिया को, तो दुनिया वालों का तो ये हाल है, खाना पीना सोना खेल कूद दुनियादारी में ही लगे हुए हैं। आत्मा के प्रति जागृत कौन करेगा? महर्षि वेदव्यास जी ने मन में विचार किया, मैं किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करूं कि जिस ग्रंथ को पढ़ते ही मन बदल जाए। सूक्ष्म रूप से सारी दुनिया को देखा, खाने पीने रोने हंसने गाने में ही जीवन व्यतीत हो रहा है। तो उन्होंने एक वेद के 4 विभाग किए। 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है कि सबके बस की बात नहीं। अर्थ का अनर्थ कर लें, फिर चिंता हुई पर क्या करूं? तो वेद के आधार पर उन्होंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ। बड़े उदास हो गए, उदास, निराश, हताश। ऐसी स्थिति में अकस्मात देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। और जैसे ही देवर्षि नारद जी को देखा, तो नारद जी ने देखते ही पूछ लिया कि भगवान आप उदास क्यों हैं? क्या चिंता है? बोले भगवान, मैंने वेदों के 4 विभाग किए, वेदों के आधार पर ही मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरे मन में फिर भी संतोष नहीं। बड़े उद्विग्न हैं। नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को देख करके पूछा, भगवान आपने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, वो दुनियादारी में जो फंसे हुए लोग हैं ना, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, अकिंचन हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे अकिंचन भक्तों के लिए जब तक भागवत जी की रचना नहीं करोगे, तब तक तुमको संतोष नहीं हो सकता। महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे, भगवान बुढ़ापा तो आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देवर्षि नारद कहने लगे, जब व्यक्ति हताश निराश हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन यूं ही चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस हताश निराश व्यक्ति को संबल दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि अब तक आपने जो ग्रंथ बनाए हैं ना, वो तो संसार में फंसे हुए लोगों के लिए ठीक है, लेकिन आप भागवत जी की रचना करो। तो सज्जनों, नारद जी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया था। कृपा करके मेरे पिता ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी भागवत का मुझे उपदेश किया था, और वही भागवत चतुर्श्लोकात्मक जो भागवत है वो मैं आपको प्रदान करता हूँ। व्यास जी कहने लगे, बुढ़ापा तो आ गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। देवर्षि नारद कहते हैं कि संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए इसके बाद देवर्षि नारद जी ने अपना चरित्र बतलाया और बोले, मैं तो नितांत दासी पुत्र था,
और देखो नितांत दासी पुत्र आज देवर्षि नारद बन गया है संतों की कृपा से। और कहने लगे कि मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया, मेरा जन्म होने से पहले पिताजी चल बसे। मेरी विधवा माता बेचारी क्या करती, एक बार मुझे गोद में लेकर के ऋषियों के आश्रम में पहुंची और ऋषियों के पास में जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी, भगवान मुझे सेवा करना आता है, झाड़ू लगाना आता है, गायों की सेवा करना आता है, गायों को धोना आता है, और कृपा करके मुझे आश्रय दें, मैं सेवा करूंगी। मेरा एक छोटा सा पुत्र है, सायं प्रातः प्रसाद में जो मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो सज्जनों, छोटा सा बालक है, उस छोटे से बालक को लेकर के देवर्षि नारद जी की माता सत्संग में बैठती हैं, सत्संग श्रवण करती हैं। लेकिन उसी समय कुछ महात्माओं का दल चातुर्मास के निमित्त से ऋषियों के आश्रम में आए। चातुर्मास में कुछ संत चातुर्मास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, 4 महीने तक कहीं आते जाते नहीं है। आश्रम में तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सायंकाल 10 बजे तक कथा कीर्तन सत्संग साधना यही तो आश्रम में चलते रहते हैं। तो महात्माओं ने उस छोटे से बालक को बड़े लाड प्यार से उस बालक का नाम रख दिया रामदास, बालक रामदास। जब भी बुलाते बड़े प्यार से बालक रामदास। लेकिन संतों का सत्संग और संतों का प्रसाद ग्रहण करके ऐसी बुद्धि शुद्ध हो गई, सत्संग करते करते कथा सुनते सुनते नारद जी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मोह हमेशा जग शोभन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार। ये संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। बोले जब मुझे पता चला कि 10 दिन के बाद संत चले जाएंगे तो चरण पकड़ करके कहने लगे, बाबा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, आपके साथ चलूंगा, उत्तराखंड में भजन करूंगा। संतों ने देखा, बोले बेटा तुम नहीं जा सकते। क्यों बाबा? आप ही कहते थे ना, कोई किसी का नहीं, कौन किसकी माता और कौन किसका पिता। मुझे नहीं रहना इस घर में। महात्माओं ने समझाया, बेटा तुम्हारी विधवा माता है, भजन ही करना है तो कर लेना भजन, माता के चले जाने पर कर लेना भजन, पिता तुम्हारे हैं नहीं। तुमने सत्संग सुना है ना बेटा, मातृदेवो भव। पहली देवी तो माता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इसलिए माँ को देवी मानो, पिता तुम्हारे हैं नहीं। वृद्धा माता तुम्हारी कहाँ जाएंगी? वृद्ध शरीर में सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा परमात्मा की सेवा से भी ऊंची है। और दूसरे नंबर पर पिताजी आते हैं और तीसरे नंबर पर है गुरुजी। इसलिए जब तक माँ है, माँ की सेवा करो। लेकिन देवर्षि नारद जी कहने लगे, भगवान मैं कैसे रहूं, मुझे कोई आश्रय तो दो, मुझे कोई संबल तो दो। तो महात्माओं ने मिलकर के
द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया, दीक्षा दे दी। और महात्मा लोग कहने लगे जब माता नहीं रहे तो चले आना उत्तराखंड में, कर लेना भगवान का भजन। इधर देवर्षि नारद जी की माता को जब पता लगा कि मेरा बेटा इन महात्माओं के साथ जाना चाहता है, तो एक दिन रात्रि में महात्माओं के पास पहुंच गई, चरणों में गिर करके बोली कि बाबा मेरे बेटे को लेकर के मत जाना। माता रुदन करती हैं। महात्मा लोग तो धर्म संकट में पड़ गए। तो सज्जनों, देवर्षि नारद जी को महात्माओं ने समझाया और वहां से प्रस्थान करके दीक्षा तो दे ही गए थे, लेकिन जब भी मंत्र जाप करने लगते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते, मां को चिंता हो जाती है कहीं मेरा बेटा बैरागी न बन जाए। एक बार देवर्षि नारद जी के मन में बात आ गई कि माता जी तो ना मुझे कहीं जाने देती और ना भजन करने देती। तो मन में भाव आ गया कि मेरी माता मर जाए। यद्यपि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जब मन में वैराग्य आता है तो फिर यही भाव उठते हैं। वैराग्य आता है तो संसार नहीं रहता। एक बार रात्रि के अंधकार में चतुर्थ प्रहर में नारद जी की माता जी गायों को चारा डाल रही थी, तो उसी चारे में विषधर बैठा हुआ था, काला नाग बैठा हुआ था। काले नाग ने दंशन कर लिया। देवर्षि की माता जी खत्म हो जाती हैं। देवर्षि नारद जी रुदन करने लगे, अब मुझे कौन समझाएगा? तो नारद जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। एक आंख से गर्म आंसू और दूसरी आंख से ठंडे आंसू। गर्म आंसू इसलिए कि मेरी माता चली गई, माता के जाने का दुख है, और दूसरी आंख से ठंडे आंसू वो इसलिए अब कोई नहीं रोकेगा, अब कोई विघ्न बाधा नहीं रही, अब शांति से मैं भजन करूंगा। माता का संस्कार करके और वहां से उन्होंने प्रस्थान कर लिया, सीधे उत्तराखंड पहुंच गए। उत्तराखंड में जाकर के बद्रीनाथ धाम में पवित्र गुफा में बैठ करके जाप करने लगे, कीर्तन करने लगे। तो सज्जनों, ऐसा आनंद आया, तन्मय हो गए, हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो गया। और बोले व्यास जी, एक ही क्षण में वो झांकी अंतर्धान हो गई। मैं जोर जोर से रोने लगा तो आकाशवाणी, अरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं, इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं। तो सारी सृष्टि जब प्रलयकारी समुद्र में डूब गई, दुनिया जब प्रलयकारी समुद्र में चली गई, मेरी भी मृत्यु हो गई। और जब पुनः सृष्टि का विस्तार हुआ, सृजन हुआ, तो देखो उन संतों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वही दासी पुत्र रामदास आज देवर्षि नारद बन गया। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता। तो परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूँ। मेरे हाथ में भगवान की दी हुई ये वीणा है, और मैं कहना चाहता हूँ व्यास जी, जब संतों के आशीर्वाद से दासी का पुत्र बच्चा रामदास देवर्षि बन सकता है, तो भगवान की, आप भागवत जी की रचना क्यों नहीं कर सकते? महर्षि वेदव्यास जी ने समाधि लगाई, समाधि में बैठ गए आंखें बंद करके। तो देवर्षि नारद जी ने 4 मंत्रों का उपदेश कर दिया। दासी के हृदय में
चतुश्लोकी भागवत का उपदेश हुआ और उसका परिणाम हुआ उन्हीं 4 मंत्रों से 18,000 मंत्रों की रचना कर दी, बृहत्काय ग्रंथ की रचना हो गई। व्यास जी ने सोचा देवसी नारद जी ने मुझे भागवत प्रदान कर दी, मैंने उसका विस्तार कर दिया, लेकिन सुनाऊं किसे? पहला अधिकारी कौन है जिसे मैं सुनाऊं? तो व्यास जी फिर चिंतित हो गए। तो व्यास जी के हृदय से आवाज निकली कि वो अधिकारी तो एक है, वो अधिकारी है, उसका नाम है सुखदेव, औरस पुत्र है, अपना ही औरस पुत्र। लेकिन सुखदेव तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है और जब तक मेरे पास नहीं आवे तो भागवत सुनाऊं कैसे? और जब तक भागवत नहीं सुनाऊं तो जन जन में भागवत धर्म का प्रचार कैसे होगा? व्यास जी उदास हो जाते हैं। हृदय से फिर आवाज निकली, देखो 4 अंगुल की कॉपी भी जिसके तल पर नहीं है, ऐसे सुखदेव को खींचकर लाने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो है श्री कृष्ण कथा। इसलिए व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को भागवत जी के मंत्रों को कंठस्थ करा दिया और बोले बेटा वन में जाओ, जहां मेरा पुत्र निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है वहां जाकर के मंत्रों का गायन करना। नन्हे मुन्ने शिष्य आए और मंत्र का गायन किया। वरहा पीजम नटवर बपो कर्णयोर कर्णिकारम विभ्रदवासक कनक कपिशम वैजयंती जमालाम रंध्रान रेणो रदर सुदय ऊरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम राभिषद गीत कीर्ति। सुखदेव जी ने जब भगवान के सौंदर्य का वर्णन सुना मंत्रों के माध्यम से तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। शिष्यों से बोले आगे बोलो ना। बोले हमें तो इतना ही आता है और ज्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलिए दौड़े दौड़े। तो सज्जनों सुखदेव जी ने मंत्रों के माध्यम से भगवान के सौंदर्य का वर्णन सुना तो मन में विचार किया होंगे सुंदर। धीरे धीरे फिर से आंखें बंद कर ली और फिर चले गए समाधि में। व्यास जी के शिष्यों ने आकर के कहा कि गुरुदेव मंत्र के बोलने पर समाधि तो टूट गई लेकिन फिर से समाधि में चले गए। बोले अच्छा, तो भगवान की करुणा का मंत्र बता दिया और बोले अब जा करके भगवान की करुणा का मंत्र का गायन करना। और जैसे ही पहुंचे सुखदेव जी को समाधिस्थ देखा तो नन्हे मुन्ने शिष्यों ने गायन शुरू किया। अहो पकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धाकृतिदां ततोन्यं रंबा दयालम शरणं व्रजेमो। अरे देखो तो सही उस पूतना को जहर लगा करके आई स्तरों पर जहर लगा करके कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन गोविंद ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। अरे यशोदा को तो मिलेगी बहुत बाद में, लेकिन वो गति पूतना को तुरंत मिल गई। ऐसी करुणा की बात को सुनकर के सुदामा सुखदेव जी की समाधि टूट गई और बोले आगे बोलो ना। तो बोले हमको तो इतना ही आता है और ज्यादा सुनना है ना तो अपने पिताजी के पास चलिए। दौड़े दौड़े सुखदेव जी आए, पिताजी के चरणों में गिर करके बोले कि पिताजी कृष्ण कथा सुनाइए, भागवत सुनाइए। महर्षि वेदव्यास जी ने देखा मेरा पुत्र आ तो गया है
लेकिन भागवत पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? कि जिसने काम को जीता है, जिसने क्रोध को जीता है। हमारे जीवन के ये दो ही महान शत्रु हैं। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जिस हृदय में पहले काम बैठ जाएगा वह राम को आने में संकोच लगता है, और जहाँ पहले हमने राम को बिठा लिया वहाँ काम कभी आ नहीं सकता। तो सुखदेव ने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे लें? व्यासी सोचते मैं जानता हूँ कि मेरे पुत्र ने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता है, लेकिन दुनिया वालों को जब मैं कहूंगा ना तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? अपने बेटे की बड़ाई स्वयं करते हैं। कोई दूसरा कहे तो उन्होंने देखा दुनिया में इस समय विदेहराज जनक बड़े विद्वान हैं वेदांत के, और यदि वो कह दें कि मेरे पुत्र ने काम को जीता है, क्रोध को जीता, तो सारी दुनिया वालों को पता लग जाएगा। इसलिए संकेत कर दिया जनक महाराज को, मेरा पुत्र आपकी शरण में आ रहा है, वेदांत पढ़ा देना, परीक्षा ले लेना। सुखदेव जी महाराज को आदेश कर दिया, राजा जनक के यहाँ आ रहे हैं सुखदेव जी महाराज। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से बोले, जनक महाराज से जाकर बोलिए कि व्यास नंदन सुखदेव उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। तो महाराज ने अंदर से ही कह दिया, अभी समय नहीं है, समय मिलने पर देखा जाएगा, तब तक द्वार पर ही प्रतीक्षा करो। कई दिन से द्वार पर खड़े हैं। विदेहराज जनक ने कहा, सेवकों से जाओ, यदि थोड़ा भी परिवर्तन हो तेरे पर तो वापस कर देना। सेवकों ने कहा, महाराज ऐसा संत तो आज तक हमने देखा ही नहीं, इतना त्यागी पकड़ संत, जैसा आया था मुख की आकृति वैसी की वैसी है। राजा जनक आए और बोले, भगवान मैंने बड़ा अपराध किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता, ये तो आपके पिता का आदेश था। और बोले, आइए पधारिए। सुखदेव जी ने कहा, मैं व्यासपुत्र आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। जनक महाराज ने कहा, पधारिए, पढ़ाएंगे। लोगों को इशारा कर दिया कि क्रोध को तो जीत लिया है, धूप में खड़े रहे, लेकिन आकृति में कोई परिवर्तन नहीं। अंतःपुर के द्वार पर सुखदेव जी को बिठा दिया और राजा जनक चले गए। एक से एक सुंदरियां आती हैं, विश्व सुंदरियां, अनेक हाव भावों से प्रभावित करती हैं, आकर्षित करती हैं, लेकिन सुखदेव जी के ऊपर कोई असर नहीं, जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विकृति नहीं। जनक महाराज आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले कि भगवान आप तो वेदांत के साक्षात हस्ताक्षर हो, वेदांत के स्वरूप हो आप, मैं क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, ये तो आपके पिता का आदेश था। तो सज्जनों, अब सबको पता चल गया कि सुखदेव जी ने काम को जीता है और क्रोध को जीता है। सारी दुनिया वालों को पता चल गया। और जैसे ही सुखदेव जी लौट करके आए तो व्यास जी ने सुखदेव जी को अपने हृदय से लगा लिया और मन में बड़े संतुष्ट हुए कि मैं जैसा पुत्र चाहता था वैसा ही मुझे उत्तराधिकारी मिल गया। एक गुरु भी चाहता है कि मुझे योग्यतम शिष्य मिले। शिष्य जानते हो किसे कहते हैं? शासितुम योग्यम शिष्य, जो शासन करने योग्य हो उसको शिष्य कहते हैं। तो सज्जनों, व्यास जी ने देखा कि सुखदेव जी दिगंबर हैं और दिगंबर पुराणों की कथा नहीं कह सकता, इसलिए
व्यास जी ने उन्हें कौपीन पहनाई, लंगोटी पहनाई। अब सुखदेव जी दिगंबर तो जरूर हैं, लेकिन कौपीन पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं। तो व्यास जी ने उनको भागवत जी का अध्ययन कराया। पढ़ करके सुखदेव जी गदगद हो गए। राजर्षि परीक्षित को 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिला, कोई भी निर्णय नहीं कर पाया। केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। इतने में ही परीक्षित की सभा में अकस्मात सुखदेव जी का आगमन होता है और ऐसी भागवत की कथा सुनाई कि 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आ गया। परीक्षित वैकुंठ में चले गए। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं और 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों मिला। तो श्री सूत जी ने कहा, परीक्षित के जन्म प्रसंग को सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित की जन्म कथा से भगवान श्री कृष्ण की कथा का उदय होता है। जिस मानव की कथा परमात्मा की कथा से जोड़ दे, वो परमात्मा की कथा से कोई कम थोड़ा ही होती है। तो जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, केवल एक बचा है दुर्योधन। और भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा है अपनी मृत्यु का, कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं। इतने में अश्वत्थामा आया, तो अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को देखा और कहने लगा, मित्र, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की है, किसने किया ये दुर्व्यवहार। दुर्योधन ने कहा, मित्र, 5 पांडवों को मार करके आओ, कैसे भी हो। 5 पांडव मारे गए तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा कहने लगा, ये कौन बड़ी बात है, समझ लो आज 5 पांडव मारे गए, 5 की मृत्यु हो गई, लेकिन जिनका रक्षक गोविंद है, कन्हैया जिनका रखवाला है, उनका कोई बाल बांका कर सकता है क्या। 5 पांडव कान दुपट्टा सो रहे हैं, लेकिन गोविंद छड़ी लेकर के रखवाली कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। अर्जुन की नींद खुली और बोले, केशव, आपको नींद नहीं आई। भगवान बोले, तुम तो निश्चिंत सो रहे हो, तुमको क्या चिंता। बोले, भगवान, जब बात और आपको सौंप दी है तो हमको फिर किस प्रकार की चिंता होगी। भगवान कहने लगे, अब आपको यहाँ पर नहीं सोना चाहिए। तो भगवान ने स्थान परिवर्तन करा दिया। भगवान दूसरे स्थान पर ले गए पांडवों को। द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सोते रह गए। रात्रि के घोर अंधकार में अश्वत्थामा आया, 5 पांडव समझ करके मार दिया। और दुर्योधन ने कहा, क्या प्रमाण है तुमने 5 पांडवों को मार दिया। अश्वत्थामा बोला, मैं तो 5 के सिर लेकर के आया हूं, सिर काट करके लाया हूं। और जैसे ही प्रकाश में 5 सिरों को देखा, दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, ये क्या किया, मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। हमारा वंश तो खत्म हो ही चला, एक पुत्र बचा था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो 5 द्रौपदी के पुत्र बचे थे, वो भी तुमने मार दिए। रोते रोते दुर्योधन गिर पड़ा, उसका भी प्राणांत हो गया। और जिस माता के 5 पुत्र मारे जाएं, उसकी परिस्थिति क्या बनेगी। कुरही की भांत विलाप करती है द्रौपदी कि मेरे निरपराध बालकों को दुष्ट
अश्वत्थामा ने मार दिया। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। अर्जुन ने गांडी धनुष उठाया और बोले, देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को आकाश पाताल में कहीं भी होगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। धनुष हाथ में लेकर के दौड़ पड़े मारने के लिए। तो अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन हमें मार देंगे, अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। विशाल ब्रह्मास्त्र को जब आते देखा तो अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्कृते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा, डरते क्यों हो? कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका दूसरा ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत होकर के नीचे गिर पड़े। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा के केश पकड़ करके खींच लिया और हजारों की भीड़ में खींच करके लाए और बोले, देवी द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाला ये अश्वत्थामा तुम्हारे सामने है। अब तुम बताओ इसको कैसे मारूं? इसने 5 पुत्रों का वध किया है, इसको 5 बार मरना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं। जब भी मरेगा एक बार ही मरेगा, लेकिन बताओ तो सही इसको कैसे मारूं? क्या इसके टुकड़े कर करके कुत्तों के आगे डालूं, या अग्नि में जला करके मारूं, या जमीन में गाड़ दूं? तो सज्जनों, द्रौपदी के मन में करुणा आ गई और कहने लगी, मुच्यता मुच्यता वेश ब्राह्मणों नितरां गुरु। अरे छोड़ दीजिए, इसे मारने से क्या मिलेगा? अर्जुन ने सोचा इनके मन में तो करुणा आ गई, और राजनीति में करुणा नहीं होती। अरे जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया उसे मैं छोड़ दूं? द्रौपदी ने कहा, इसे मारने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं एक माँ हूं, इसलिए एक माँ ही दूसरी माँ की अंतर हृदय वेदना को समझ सकती है। आज मैं जैसे अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, क्या इसकी विधवा माता रुदन नहीं करेगी गौतमी? और क्या तुम सब भूल गए कि जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं बताई, वही विद्या आपको बताई? क्या ये सब भूल गए? तो सज्जनों, अर्जुन ने देखा इनके मन में करुणा आ गई है, लेकिन मृत्यु तो इसकी निश्चित है, ये बच नहीं सकता। तो युधिष्ठिर जी से पूछा, आप बताइए इसे मारें या नहीं मारें? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा है वैसा ही कर लो। भीमसेन कहने लगे, अर्जुन तुम नहीं मारोगे ना, तो इसे मैं मारूंगा। ऐसे पापी को मारने में कोई पाप नहीं लगता। नकुल सहदेव कहने लगे, मजले भैया ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन द्रौपदी कहती है मत मारो, गोविंद द्वारकाधीश शांत खड़े हैं। कन्हैया के चरणों में गिर पड़े अर्जुन और बोले कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। तो भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। बोले ब्राह्मण चाहे कैसा ही हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। मयैवो भयमानातं परिपाह्य अनुशासनम। और ये ब्राह्मण है,
इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, और ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना पाप होगा, इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत, अर्थात मारो भी और छोड़ो भी। सन्नाटा छा गया, ये क्या मतलब हुआ? भीमसेन कहने लगे, भगवान आप जैसे आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए ना तब हो गया कल्याण। लेकिन कहते हैं पूज्य पित्र सकल गुण हीना, सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। इस चौपाई पर बड़ा विवाद होता है, बहुत लोगों को याद भी है और बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं लोग। बखेड़ा तब करते हैं खड़ा जब उनका शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, शब्द की आत्मा तक वो पहुंचते ही नहीं है, इस चौपाई का अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। तो बोले पूज्य विप्र सकल गुण हीना, सकल गुणों से जो हीन है, सत रज तम, ये 3 गुण हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति जब तक रहेगी तब तक न्यूनाधिक दोषों की प्रवृत्ति भी रहेगी। वो व्यक्ति पूजा के योग्य नहीं, लेकिन जो सकल गुणों से हीन हो गया है, जो त्रिगुणातीत हो गया है, वो तो अत्रि बन गया। सत रज तम 3 गुणों से ऊपर उठ गया, वो तो पूजा का अधिकारी है ही। ऐसे विप्र की तो पूजा होनी ही चाहिए। और आगे कहा शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र जानते हो किसे कहते हैं? आशु द्रवती थी शूद्रा, जो शीघ्र द्रवित हो जाए, जिसके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं, कोई अनुशासन नहीं, अड़ंग भड़ंग जीवन है, कभी भी खा लिया, कभी भी सो गए, कभी भी कोई दिनचर्या नहीं, कोई अनुशासन नहीं, वो है शूद्र। और ध्यान रखना, शूद्र कोई भी हो सकता है। ऐसी अड़ंग भड़ंग क्रियाओं वाला व्यक्ति जिसका जीवन अनुशासनहीन है, वो कोई भी शूद्र है। तो आशु द्रवती की शूद्र, जिसके जीवन में सिद्धांत नहीं, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुना दास, बिना पैदी के लोटा। मथुरा पहुंच गए, कहा जय गुरुदेव, तो जय गुरुदेव बन गए। और कहां पहुंच गए? अमृतसर राधा स्वामी, राधा स्वामी, तो राधा स्वामी बन गए। और पहुंच गए रामपाल के यहां, तो रामपाल बन गए। पहुंच गए आसाराम के यहां, तो आसाराम बन गए। अपने कोई सिद्धांत नहीं, जहां पहुंचे वहां जैसे बन गए। उसको कहते हैं शूद्र। एक मंतव्य होता है, एक सिद्धांत होता है जीवन में। इन लोगों ने बड़ा बखेड़ा किया। कभी कभी मैं कहीं बाहर जाता था तो इन लोगों का प्रचार प्रसार आधी तूफान की तरह चल रहा था। देश में किसी भी कोने में चले जाए, आधी तूफान की तरह प्रचार प्रसार। एक बार मुझे भी बुला लिया था। आसाराम जिन महापुरुष के यहाँ जाया करते थे, उन महापुरुष के यहाँ मैं बहुत पहले जाता रहता था। वहीं पर मुझे देखा था तो बोले महाराज मेरी किसी भी संस्था में, किसी भी आश्रम में आप आकर के बैठना और हमारे शिष्यों को संस्कृत पढ़ाना। तो मुझे अजमेर पुष्कर से लेकर के गए थे जोधपुर के कार्यक्रम में। वहां मैंने देखा एक प्रदर्शनी देखी, प्रदर्शनी चित्र में प्रदर्शनी लगी हुई थी कि आसाराम प्रकट कहाँ हुए, कौन सी तारीख में हुए, व्यास जी के दर्शन कब हुए, नारद जी के दर्शन कब हुए, और तारीखें दी हुई थी उसमें प्रदर्शनी में। प्रकट कौन सी तारीख में हुए
और ये भी तारीख दी हुई थी कि ब्रह्म ज्ञान कौन सी तारीख में हुआ। हमारे ज्ञानियों, हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, आद्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य, आद्य जगत गुरु पुष्टि संप्रदाय के आचार्य रामानंदाचार्य इत्यादि, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको ब्रह्म ज्ञान अमुक तारीख में हुआ और इन्हें पाखंडियों ने वहां लिखवा दिया कि अमुक तारीख में ब्रह्म ज्ञान हुआ और उसी तारीख में हॉस्पिटलों में फल वितरण हो रहा है, जगह 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 सेवा के कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने धूम मचा दी कि हम दुनिया में छा जाएं। दुनिया, ये तृष्णा थी, ये भूख थी, भूख कि दुनिया में हम छा जाएं, उन आचार्यों की कोटि में हम पहुंच जाएं। तो अपने नाम का अष्टक बनवा लिया, अष्टक संस्कृत के विद्वानों से अष्टक बना दिया। तो आसाराम चालीसा बना दी कि आसाराम चालीसा का पाठ करो तो खोया हुआ धन मिल जाएगा। अंधभक्त ये भी करने लगे, आसाराम रामायण का पाठ करने लगे कि खोई हुई वस्तु मिल जाएगी। तो इन्होंने ऐसा धर्म पाखंड करके ऐसी धूम मचाई और जेल में पेल रहे दंड। और कईयों ने तो कल की अवतार भी ले लिया और घोषणा कर दी कि कल की अवतार हो गया। इन कल की अवतार वालों ने भी मुझे बुलाया था एक दिन एक सत्संग में, अपने सत्संग में पहली बार गया मैं इनके सत्संग में। मुझे मालूम था कि इनकी संप्रदाय वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अभी तो शुरू हुआ है। सदानंद वाला मालूम होगा बहुत लोगों को, सदानंद वाला, वो भी अपनी ढबली अलाप रहे। और जितनी भी सामग्री गई है ना हमारे ग्रंथों से तो गई है, वेद, वेदांत, उपनिषद, संहिताएं, पुराण, इनके पास तो था ही क्या। हमारे यहाँ से हमारी झूठन ले गए और कुछ अपनी और कुछ यहाँ की को धंधा बना दिए। तो ये तो दुनिया है, जैसे को जैसा मिल जाएगा। तो वहां भी उनके भी अनुयायी मिल जाते। कथा आएगी आगे, पौंड्रक की, पौंड्रक ने भी ऐसा ही भगवान का स्वरूप बनाया, उसकी भी पूजा होने लगी। और इनके अनुयायी गाड़ियां ले लेकर के घूमते हैं, चलो मथुरा चलो, मथुरा चलो, नामदान लो, नामदान लो। हमारे जो रामादल और शंभू दल के महात्मा हैं, जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं, प्राचीन संप्रदाय हैं, वैदिक संप्रदाय हैं, सनातन संस्कृति के रक्षक ये संप्रदाय हैं, ये कभी पीछे नहीं पड़ते कि हमारे चेला बनो, कि हमारे चेला बनो। जिज्ञासु होगा अपने आप आएगा। लेकिन इनकी तो गाड़ियां दौड़ रही है कि चलो, और एजेंट लगा दिए तो किराया भाड़ा भी नहीं देना, हम कर देंगे किराए भाड़े की व्यवस्था, तुम तो चलो मथुरा। और गए और हजारों की भीड़ में फूंक दिए कान कि तुम चेला हम गुर, और कान में कर दिया गुर। तो सज्जनों, बंधे को बंधा मिलिया, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, पल में दे छुड़ा। इन आसक्ति वालों को बंधन में बंधे हुए, मोह के जाल में बंधे हुए हैं, ये तृष्णा ही इनको वहां तक ले गई। मैं एक बार गया बेंगलोर में, तो मेरे मिलने जुलने वाले लोग थे बेंगलोर में, बोले यहाँ आसाराम जी का प्रोग्राम होने वाला है बेंगलोर में। उस समय यदि हम उनसे कहते, वास्तविकता सही बात यदि कहते तो वो क्या कहते जानते हो? ये महात्मा लोगों का भी ईर्ष्या दोष होता है, दूसरे के प्रभाव को बचा नहीं पाते। वो तो ये कहते साक्षात
भगवान से बात करते हैं वो साक्षात। उस समय तो ये दर्शाती साक्षात भगवान से बातें होती हैं उनकी। उस समय समझाने पर यही कहते, लेकिन बात यही थी, हमारे महात्मा लोग तो प्राय सब जानते थे कि इन पाखंडियों ने धर्म का आश्रय लेकर के और इतना वितंडावाद खड़ा कर दिया। अस्तु, लेकिन सबका समय आता है, उनका भी समय आया तो आज वही दंड पेल रहे जहां उनको होना चाहिए था। तो सज्जनों, अर्जुन ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोले भगवान मेरा मार्गदर्शन करो। तो कहने लगे पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा। शूद्र वही है जिसके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं, कोई अनुशासन नहीं। तो सज्जनों, दोनों ही जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आकाश में टकरा करके शांत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और सबके बीच में धनुष की नोक से भाल में जो मणि थी, मणि निकाल ली और धक्का दे करके वहां से निकाल दिया। तो ये तो मृत्यु से भी बढ़ करके है। किसी सम्मानित व्यक्ति को जिसकी हम पूजा करते हैं और उस व्यक्ति का ऐसा अपमान कर दो तो वो क्या कहेगा, इससे अच्छा तो मार देते वो ठीक था। ये मरने से भी ज्यादा है। यद्यपि काम तो बध कर ही किया था, लेकिन थोड़ा सा दंड दे दिया, लेकिन उसके अंदर ईर्ष्या थी और ईर्ष्यालु का यही लक्षण है। अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों के वंश को मैं निर्वंश करके मानूंगा। इनके वंश में बचाई कौन है, बैठा बैठा सोचने लगा और सोचने लगा कि अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र थे, कल मैंने मार दिए, अब कौन बचा है। बोले मृत्यु के समय, अभिमन्यु की मृत्यु के समय, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अब उसके 9 मास पूरे होने जा रहे हैं, उसके गर्भस्थ शिशु को मार देता हूं तो पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। इस वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। बैठे बैठे अश्वत्थामा ने यह विचार किया और गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र आता दिखाई दिया। तो उत्तरा पांडवों के पास नहीं गई, उत्तरा कहां पहुंची, भगवान श्री कृष्ण की शरण में, भगवान की शरण में पहुंची। उत्तरा कहते हैं वृत्ति को, वेदांत की जो शुद्धा वृत्ति है वो है उत्तरा। भगवान के शरण में पहुंची और कहने लगी पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भले ही भस्म कर दे, इस बात की चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, कैसे भी बचाओ। भगवान ने सोचा अश्वत्थामा का कैसा निकृष्ट चरित्र हो गया, गुरु का पुत्र है। भगवान कहने लगे बेटी अपने हृदय में मातृभाव लाओ, चिंतित मत हो।